Hello बच्चों, let's read this question. The question says D on reaction with phenol under alkaline condition gives option A diazobenzene, option B is hydrazobenzene, option C is benzidine and option D is parahydroxyazobenzene. बच्चों में यहाँ एक रिएक्शन दी गई है जिसके अंदर हमारी रिएक्शन बेंजामाइड की हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल Br2NaOH के साथ तो हमें मिलता है A, और अगर हम उसको NaNO2HCl के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमें मिलता है D. अगर हम बेंजामाइड को P2O5 से ट्रीट कराते हैं और हीट करते हैं तो हमें मिलता है बी. लेकिन क्वेश्चन हमसे कहा है कि जो हमारा ये डी बन रहा है, अगर इसकी रिएक्शन हम फिनॉल के साथ कराएंगे अंडर एल्कलाइन कंडीशंस तो हमें क्या मिलेगा. तो हमारे लिए प्राइमरी मेन इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के लिए ये फर्स्ट वाली है जिसमें हमारा ए और डी बन रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की बात करेंगे. बच्चों, जो हमारा की कंसेप्ट है यहाँ पे वो होगी यहाँ पे हमारी कपलिंग रिएक्शन. जो लास्ट में डी प्रोडक्ट बनेगा वो हमारी यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन शो करेगा. अभी हम उसको देखते हैं कि कपलिंग रिएक्शन यहाँ पे कैसे होगी. हम फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं जिसमें बेंजामाइड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, Br2 और NaOH के साथ, और हीट कर रहे हैं हमसे. तो ये हमारा बेंजामाइड है जो इन्होंने क्वेश्चन में हमें दिया था, ये CO और NH2 ग्रुप. इसकी रिएक्शन अगर हम Br2 और NaOH के साथ कराते हैं, ये हमारा Br2 और ये हमारा NaOH, और हीट करते हैं इसको, तो हमारी बच्चों यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन होती है. हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमारा प्राइमरी अमाइड प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाता है. कैसे, हमारा जो बीच का कार्बोनाइल ग्रुप है वो यहाँ से एस्केप कर जाता है, ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप, और इसकी जगह हमारा बेंजीन से कौन अटैच हो जाएगा, डायरेक्टली NH2. तो ये हमारा प्राइमरी अमीन बन गया है और इसी को हम जानते हैं एनिलीन के नाम से. मैं इसके नेम को यहाँ लिख देता हूँ, एनिलीन. लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कौन है, ये ए है. अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, इसकी रिएक्शन कराई गई है NaNO2 और HCl के साथ. हम जानते हैं अगर हम NaNO2 और HCl के साथ एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ हमारी बहुत फेमस रिएक्शन होती है, और उस फेमस रिएक्शन का नाम क्या है, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन. इसमें हमारा डायएजोटाइजेशन रिएक्शन होगी और हमारा डायएजो कंपाउंड बन जाएगा. तो क्या होगा, इसके अंदर हमारा BDC बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. यहाँ पे N2 पॉजिटिव आ जाता है और Cl नेगेटिव. क्वेश्चन ने इसी को कहा है डी. अब क्या हो रहा है, इस डी की एल्केलाइन मीडियम में फिनॉल के साथ रिएक्शन कराने को कहा गया है, तो मैं डी को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये हमारा N2 पॉजिटिव है एंड Cl नेगेटिव. इसकी रिएक्शन करा रहे हैं फिनॉल के साथ, तो मैं फिनॉल को ऐसे लिख रहा हूँ, ये हमारी बेंजीन रिंग, इस पर OH है और इसकी एक पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन तो होगा ही. अब इसकी रिएक्शन किस में करा रहे हैं, एक एल्केलाइन मीडियम में, एक बेसिक मीडियम में. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एल्केलाइन मीडियम. तो एल्केलाइन मीडियम में क्या होता है, या फिर कह सकते हैं बेसिक मीडियम में क्या होता है, हमारा एसिड निकल जाएगा, ये हमारा Cl और ये वाला H यहाँ से निकल जाएगा और हमारा एक एजो कंपाउंड बन जाएगा. तो ये हमारा एजो कंपाउंड ऐसे बनेगा, ये बेंजीन रिंग, ये N, ये डबल बॉन्ड N, और फिर ये एक बेंजीन रिंग, और इसमें यहाँ इस पोजीशन पर पैरा पोजीशन पर कौन है, फिनोलिक ग्रुप है या हाइड्रोक्सी ग्रुप है. तो मैं इसको बोल सकता हूँ पैरा हाइड्रोक्सी, क्योंकि पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और ये हमारा एजो ग्रुप है तो इसको बोलते हैं एजोबेंजीन. एजो बेंजीन, यही इसका नेम है. क्वेश्चन ने हमसे इसी के बारे में पूछा था कि डी का अगर हम एल्कलाइन मीडियम में फिनॉल के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या बनेगा, पैराहाइड्रोक्सी एसोबेंजीन. जो ऑप्शन डी है, बी सी एंड ए ऑप्शन आर इनकरेक्ट. तो हम लिख सकते हैं द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, which is para-hydroxy azobenzene. I hope you understood it well and best of luck.